हाय गाइस, वी आर गुज्जू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भगवान विष्णु के 10 अवतार से जुड़ी कुछ अनोखी बातों के बारे में। तो दोस्तों, फिलहाल भगवान विष्णु के 10वें अवतार को लेकर चारों ओर बहुत ही चर्चा हो रही है कि ये 10वां अवतार जल्द ही अवतरण होने वाला है, जिनको कल्कि अवतार के नाम से बुलाया जाता है। तो ये 10वां अवतार जाने इससे पहले उनका कौन सा अवतार था वो हम जानते हैं। तो भगवान विष्णु का जो पहला अवतार था वो मत्स्य अवतार था, जो एक मछली बनकर प्रकट हुए थे वो। तब उनका ये अवतार को वेदों में मत्स्य अवतार कहा जाता है। मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर समुद्र की गहराई में छुपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने मछली आकार धारण किया था और इसी आकार वेदों को पाया और उन्हें फिर स्थापित किया। इसी की वजह से भगवान विष्णु को मत्स्य अवतार पहला अवतार माना जाता है। इसके बाद उनका जो दूसरा अवतार आता है वो कछुआ अवतार आता है, जिसमें भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदर पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। इस प्रकार भगवान विष्णु मंदर पर्वत और वासुकी नामक सांप की सहायता से देवों एवं असुरों ने समुद्र मंथन करके 14 रत्नों की प्राप्ति की थी। इसलिए उनके दूसरे अवतार को कछुआ अवतार कहा जाता है। इसके बाद उनका जो तीसरा अवतार आता है वो वराह अवतार माना जाता है। वराह यानी शुकर, इस अवतार के माध्यम से मानव शरीर के साथ परमात्मा का पहला कदम धरती पर पड़ा। उनका शरीर भली इंसानी था पर मुख शुकर का था। उस समय हिरण्याक्ष नामक दैत्य ने अपनी शक्ति से स्वर्ग पर कब्जा कर पूरी पृथ्वी को अपनी अधीन कर लिया था और इसी बुराइयों से लड़ने के लिए विष्णु भगवान जी ने ये वराह का अवतार धारण किया था। उसके बाद उनका चौथा अवतार आता है नृसिंह अवतार। इनको नरसिंह अवतार भी माना जाता है। इस अवतार में लक्ष्मीपति नरसिंह मतलब आधे शेर और आधे मनुष्य बनकर प्रकट हुए थे। इसमें भगवान का जो मुख था वो शेर का था और जो पूरा शरीर था वो इंसान का था। तब वो अपने भगत प्रहलाद की रक्षा के लिए उनके पिता राक्षस हिरण्यकश्यप का वध किया था। उसी समय उन्होंने चौथा अवतार धारण किया था। इसके बाद उनका 5वां अवतार आता है वामन देवता का। वामन देव त्रेता युग में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को माता अदिति और कश्यप ऋषि के घर जन्म लिया, जिन्हीं को वामन जयंती के तौर पर भी मनाया जाता है। और इसी दिन भगवान विष्णु ने धरती पर वामन अवतार में जन्म लिया था। इसीलिए उनके 5वें अवतार को वामन देवता के अवतार के रूप में जाना जाता है। इसके बाद उनका जो छठा अवतार आता है वो परशुराम का है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया पर भगवान विष्णु के अवतार परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान परशुराम भार्गव वंश में जन्मे भगवान विष्णु के छठे अवतार है। उनका जन्म त्रेता युग में हुआ था। और ऐसे भी मान्यता है कि जब परशुराम जयंती आती है तब आप कोई दान पुण्य करते हैं तो वो उनका महत्व दुगना हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन जन्म लेने के कारण ही भगवान परशुराम की शक्ति भी अक्षय थी, इसलिए उनके छठे अवतार को बेस्ट माना जाता है। इसके बाद उनका आता है 7वां अवतार प्रभु श्री राम का, जिनकी कहानियां तो सभी को पता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि पर श्री राम के रूप में विष्णु जी ने 7वां अवतार धारण किया था और ये एक दयालु, करुणावान और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में हमेशा सत्य और धर्म का पालन किया है और उनकी कहानी भी आप सभी को पता है। इसके बाद भगवान विष्णु के 8वें अवतार को श्री कृष्ण अवतार माना जाता है। उनकी भी लीला बहुत ही अपरंपार है, जिनकी भी कहानियों आपको नानी दादी से सुनने को मिल जाती है। धरती पर विकास होता गया और प्रभु श्री राम के बाद भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, जो कि राजनेता, राजनीतिज्ञ, प्रेमी बनकर उभरे। इसके बाद भगवान विष्णु का जो 9वां अवतार आता है वो महात्मा बुद्ध का है, जो हाल में चल रहा है। महात्मा बुद्ध को सृष्टि के पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। महात्मा बुद्ध ऐसे व्यक्ति जिन्होंने नरसी से उठे मानव के सही स्वभाव को खोजा। उन्होंने मानव द्वारा ज्ञान की अंतिम खोज की पहचान की। वैशाख महीने के पूर्णिमा के दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। महात्मा बुद्ध को सृष्टि के पालनहार श्री हरि भगवान विष्णु का ही 9वां अवतार माना जाता है।
और इसके बाद अब आता है उनका 10वां अवतार, जो है कल्कि अवतार बताया जाता है, जो बहुत ही जल्द प्रकट होने वाला है, जिनकी चारों ओर बहुत ही चर्चा हो रही है। भगवान विष्णु का ये 10वां अवतार जो कल्कि अवतार है, उन पर एक मूवी भी बनी है, जो आपने देखी हो तो पिछले साल ही रिलीज हुई थी, जिसमें प्रभास ने काम किया था। और इसी के साथ इसमें अमिताभ बच्चन से अश्वत्थामा का किरदार करते हुए भी देखने को मिले थे, जिसमें जो कल्कि अवतार आने वाला है उनकी कुछ झलक दिखाई गई थी और ये मूवी भी सुपर हिट रही थी। इसके बाद भगवान कल्कि को भगवान विष्णु का ये 10वां अवतार जो फिर से सतयुग की स्थापना करने वाला है और कलयुग की समाप्ति होने वाली है, इसको आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। 4,32,000 अभी साल है। अभी कलयुग बहुत ही छोटा है, तब तक इस दुनिया पर बुराई का राज चलेगा और जैसे जैसे बुराई बढ़ती जाएगी वैसे ही ये कल्कि अवतार इस बुराइयों को नष्ट करने के लिए इस धरती पर प्रकट होगा। श्री हरि का ये कल्कि अवतार कलयुग के अंत में अवतरित होगा और श्रीमद् भागवत पुराण और कल्कि पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का अवतार कलयुग की समाप्ति और सतयुग के संधि काल में होगा। और ये जो भगवान कल्कि का 10वां अवतार रहेगा वो 64 कलाओं से पूर्ण रहेगा। इस प्रकार वे निष्कलंक अवतार होंगे। इसी के साथ बताया जा रहा है उनका ये जन्म संभाला में होने वाला है, जो सफेद घोड़े पर सवार होकर आएगा। तो दोस्तों, यही रोचक कहानी थी विष्णु भगवान जी के 10 अवतारों के बारे में। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना और आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए वी आर गुज्जू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।